नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बेहतर होंगे और पेशेंस बनाए रखे होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग एडमिशन को लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं कि फोर्थ राउंड आएगा नहीं आएगा, सीएलसी राउंड फोर्थ राउंड के नाम पे होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बेसिकली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो देखो यार, अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, अगर तुम प्लान कर रहे हो कि मतलब मेरा कहीं डायरेक्ट एडमिशन हो जाता, मैं अपना डायरेक्ट एडमिशन करा लेता, ऐसा अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हो माइनॉरिटी स्टेटस वाले कॉलेजों को। ठीक है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको माइनॉरिटी कॉलेज की लिस्ट दिखा देता हूँ, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज हैं। और ये भी तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि किस में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो देखो, ये रहे टोटल 111 नियरली 111 आपके माइनॉरिटी कॉलेज हैं। और इनमें कितनी सीटें किस में कितनी खाली रह गई हैं, तो इसका तुम लोगों को जानकारी मिल जाएगा भाई लोग, आप जब जाओगे। देखो, पहले तो आप अपने लोकल एरियाज़ में चेक कर लेना कि मतलब कितनी माइनॉरिटी स्टेटस कॉलेज हैं, और फिर उन माइनॉरिटी स्टेटस कॉलेज में मतलब सीटें कितनी खाली वाली रह गई हैं या सीटें कितनी बची हुई हैं, ये चेक कर लेना और फिर उसी के हिसाब से अप्लाई करना। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब किसी कॉलेज के पास 100 सीटें हैं डीएलएड के लिए और उसमें से फिर 10 ही सीट बची है, 15 सीट बची है, फिर आप अप्लाई कर रहे हो, तो देखो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि आपको मान लो कि 10 सीटें हैं, तो 10 सीटें हैं और आपको एडमिशन लेना ही है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे आपसे बहुत ज़्यादा पैसों की। ठीक है, तो मतलब जो नॉर्मल चार्ज है तुम्हारा, उस नॉर्मल चार्ज से ज़्यादा पैसा लेना चालू कर देंगे। जैसे मान लो कि 40,000 रुपये फ़ीस चल रही है, तो 40,000 की जगह वो लोग 80,000 मांग देंगे, बोलेंगे 80,000 ला के हमें दो, और फिर तुम वहाँ से पीछे हट जाओगे। इससे अच्छा है कि मतलब ऐसा कॉलेज चूज़ किया जाए जिसमें सीटें ज़्यादा हों, और सीटें ज़्यादा रहेंगी तो थोड़ा सा क्या रहेगा कि फ़ीस जो होगी वो कम कम पैसे में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ है। तो आप जो पहले ही तो ये पूरी लिस्ट को आप आराम से डाउनलोड कर लेना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वो पकड़ा दूंगा आप लोगों को, इसको आप लोग कर लेना डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद से बढ़िया अपने लोकल एरियाज़ में चेक करना है आपको कि मतलब कितनी सीटें खाली हैं। और फिर सीटें खाली कैसे हैं, मतलब पहले तो कॉलेज पढ़ लेना, फिर उसके बाद से RSK का जो मेन वेबसाइट है वहाँ जाना। वहाँ पर जाओगे तो तुमको दिख जाएगा कि मतलब कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, तो मैच करा लेना। मैच कराने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतनी सीटें खाली हैं। जब एक बार आपको पता चल जाएगा इतनी सीटें खाली हैं, तो भाई देख ध्यान से, 100 अगर किसी के पास टोटल सीटें हैं, 100 में से अगर मान लो 50 सीटें खाली हैं, तो अभी उस कॉलेज को अप्रोच करना। 50 खाली हों, 40 खाली हों, मतलब 30 तक भी अगर होगा ना तो भी चलेगा। लेकिन मान लो कि किसी में अगर 10 खाली है, 15 खाली है, तो फिर क्या करोगे, मतलब उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं उसका, है ना। तो वैसे मतलब कॉलेज को ना टच करना। और जिसमें कई सारी ऐसे भी कॉलेज हैं जिसमें 61 सीटें खाली हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि मतलब किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ज़्यादा कायदे से बता पाऊँगा किस में कितनी सीटें खाली हैं और किस कॉलेज में लगभग कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये सारी बातें मेरे थ्रू भी आप लोग जान सकते हो, लेकिन पहले तो ट्राई कर लेना कि मतलब आप खुद से ही पता कर लो। और जैसे ही आपको पता चल जाए तो फिर उस कॉलेज का आप लोग क्या करो, जैसे कोई कॉलेज अगर आप लोग मान लो सिलेक्ट कर लिया, तो उस कॉलेज का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं वो सब गूगल से निकालो, और उसके बाद से फिर उसके जो ओनर वगैरह हैं उसको कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करके पूछो कि डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, और उनसे ये पता करो कि मतलब फ़ीस कितनी लगनी है। ठीक है, चार्ज कितना लगना है। फ़ीस एक बार आपको पता चल जाएगी कि हाँ फ़ीस इतनी लगनी है, तो अगर आपके बजट में है आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका करना एकदम अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, इस साल डीएलएड करना एकदम ज़रूरी है, और वो अगर आपके बजट में है तो फिर आप जा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पोर्टल एक बार खुल जाएगा, पोर्टल के खुलते ही फिर वो लोग एडमिशन वगैरह आपका ले लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एडमिशन जब तुम लेना तो भाई एक चीज़ याद रखना, मतलब पैसा वो जो अथॉरिटी है कॉलेज की उसी को दो। ये बात ज़रूर याद रखना, अथॉरिटी जो है उसी को पैसे दो। मतलब ऐसा नहीं कि कल को हम किसी तीसरे बंदे के हाथ में पैसे देते रहे, बोले इसने मेरा एडमिशन करा दिया,
ऐसा नहीं करना है। जो अथॉरिटी है उसी को पैसे देने हैं, उसको पैसे दोगे तो डेफिनेटली वो तुमको जेन्युइन तरीके से वो तुम्हें एडमिशन लेटर वगैरह देगा, ठीक है, और आपकी जो आईडी वगैरह है वो भी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो इस वीडियो में भी इतना ही रखता हूँ। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग डायरेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग 4th राउंड का वेट कर रहे हैं, वो लोग के लिए ये वीडियो नहीं है। 4th राउंड वालों, आप लोग वेट करिए अभी, क्योंकि इस वीक के अंदर हो सकता है, इस वीक के अंदर हो सकता है कि आपको एक खुशखबरी देखने को मिले इन द नेम ऑफ कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ठीक है। तो जैसी कोई अपडेट आएगी 4th राउंड को लेकर के डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।